क्या आप जानते हैं कि आप अपनी जिंदगी का 47% समय सिर्फ सोचने में बर्बाद कर देते हैं? हाँ, आपने सही सुना। लगभग आधी जिंदगी। और सबसे खतरनाक बात, इसमें से 90% विचार वो होते हैं जो कभी होते ही नहीं। यानी आप उन चीजों के बारे में चिंता कर रहे हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है। आज से 2500 साल पहले एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा था एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी दुनिया भर में लाखों लोग ढूंढ रहे हैं। और बुद्ध ने उसे जो सिर्फ 3 मिनट की कहानी सुनाई, उसने उस भिक्षु की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 99% लोग इस कहानी को सुनकर भी इसका सही मतलब नहीं समझ पाते। वो इसे एक साधारण कहानी समझकर भूल जाते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो नींद नहीं आती, सुबह उठते ही आपके दिमाग में 100 चीजें घूमने लगती हैं। आप हर छोटी बात को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचते रहते हैं। तो भरोसा मानिए, अगले 8 से 10 मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन पहले, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि अति चिंतन सच में इतना खतरनाक क्यों है। क्या यह सिर्फ एक छोटी सी आदत नहीं है? क्या इससे वाकई कोई नुकसान होता है? तो देखिए, हार्वर्ड चिकित्सा महाविद्यालय की एक बहुत बड़ी शोध कहती है, जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनमें मानसिक तनाव और अवसाद का खतरा 300% तक बढ़ जाता है। 3 गुना। यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों। और यह सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य की बात नहीं है। अतिचिंतन आपकी शारीरिक सेहत को भी बर्बाद कर देता है। आपका रक्तचाप बढ़ता है, नींद खराब होती है, पाचन तंत्र पर असर पड़ता है और सबसे बुरा, आपकी निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मतलब साफ है, आपके विचार आपको अंदर से मार रहे हैं, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना आपको एहसास दिलाए। तो चलिए अब सुनते हैं वो कहानी जो बुद्ध ने सुनाई थी। और मैं वादा करता हूं, अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना तो आपको अति चिंतन का स्थायी समाधान मिल जाएगा। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने कई शिष्यों के साथ एक छोटे से मठ में रुके थे। यह मठ जंगल के बीचों बीच था, बहुत शांत जगह। चारों तरफ प्रकृति थी, पेड़ थे, पक्षियों की आवाजें आती रहती थीं। उनके शिष्यों में से एक भिक्षु था जो हमेशा बहुत परेशान रहता था। उसका नाम था आनंद। वैसे तो आनंद बहुत होशियार था, बुद्ध की हर बात को ध्यान से सुनता था, ध्यान साधना भी करता था, लेकिन फिर भी उसका मन कभी शांत नहीं होता था। आनंद को हर समय यही लगता रहता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे। क्या वो सही कर रहा है या गलत? क्या उसका भविष्य कैसा होगा? क्या वो एक अच्छा भिक्षु बन पाएगा या नहीं? क्या बुद्ध उससे खुश हैं या नाराज? यह सब सोचते सोचते वो रात भर सो नहीं पाता था। दूसरे भिक्षु ध्यान साधना करते, शांत रहते, खुश रहते, लेकिन आनंद हमेशा तनाव में दिखता था। उसकी आंखों में नींद की कमी साफ दिखती थी, चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें रहती थीं। एक दिन आनंद ने सोचा कि अब बहुत हो गया, मुझे बुद्ध से पूछना ही होगा। उसने हिम्मत जुटाई और बुद्ध के पास गया। बुद्ध उस समय एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, बहुत शांत, बहुत स्थिर। आनंद ने बुद्ध के सामने झुककर प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे एक समस्या है जो मुझे दिन रात सताती रहती है। मैं हर समय इतना क्यों सोचता रहता हूं? मेरा दिमाग कभी शांत क्यों नहीं होता? मैं ध्यान साधना करता हूं, आपकी शिक्षाओं को मानता हूं, फिर भी मेरे विचार रुकते ही नहीं। कृपया मुझे बताइए, मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं? बुद्ध ने आनंद की तरफ देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, समझ थी। वो जानते थे कि आनंद सच में परेशान है। और यहां बुद्ध ने जो किया वो बिल्कुल अलग था, अप्रत्याशित था। आप सोच रहे होंगे कि बुद्ध ने कोई लंबा उपदेश दिया होगा, कोई जटिल दर्शन समझाया होगा, कोई कठिन ध्यान विधि बताई होगी। लेकिन नहीं, बुद्ध ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। बुद्ध बस मुस्कुराए, एक शांत, प्यार भरी मुस्कान, और फिर बोले, आनंद, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? आनंद को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने तुरंत कहा, जी भगवान, जो भी आप कहेंगे मैं जरूर करूंगा। बुद्ध बोले, बहुत अच्छा, तो ठीक है, अब तुम यहीं मेरे सामने बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और अगले 5 मिनट तक, सिर्फ 5 मिनट,
तुम्हें एक गुलाबी हाथी के बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं। समझे? बस इतना सा काम, बहुत सरल, सिर्फ 5 मिनट। एक गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचना। आसान है ना? आनंद ने सोचा, अरे ये तो बहुत आसान है, 5 मिनट तो कुछ भी नहीं है। मैं तो घंटों ध्यान साधना करता हूं। एक गुलाबी हाथी के बारे में नहीं सोचना है, बस इतना सा काम, ये तो मैं आसानी से कर लूंगा। आनंद वहीं बुद्ध के सामने बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की, पीठ सीधी की, सांस पर ध्यान लगाने की कोशिश की, मन को शांत करने की कोशिश की। लेकिन और यहीं से असली कहानी शुरू होती है दोस्तों। जैसे ही आनंद ने यह सोचा कि मुझे गुलाबी हाथी के बारे में नहीं सोचना है, उसके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आई? गुलाबी हाथी। एक बड़ा सा गुलाबी रंग का हाथी उसके दिमाग में साफ साफ दिख रहा था। आनंद ने सोचा, अरे नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है। उसने कोशिश की उस छवि को हटाने की, लेकिन जितना वो कोशिश करता उतना ही वो गुलाबी हाथी और साफ दिखने लगता। अब वो गुलाबी हाथी चल रहा था, फिर वो नाच रहा था, फिर वो उछल रहा था। आनंद के दिमाग में तरह तरह के गुलाबी हाथी आने लगे। वो सोचता, नहीं नहीं नहीं, मुझे गुलाबी हाथी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। और फिर तुरंत फिर से गुलाबी हाथी, और भी बड़ा और भी साफ। 1 मिनट बीता, आनंद पसीने पसीने हो गया। 2 मिनट बीते, उसका माथा तन गया। 3 मिनट बीते, उसकी सांसें तेज हो गईं। 4 मिनट बीते, वो निराश हो गया। 5 मिनट पूरे हुए, आनंद ने आंखें खोली। वो थका हुआ था, परेशान था, हार महसूस कर रहा था। उसने बुद्ध की तरफ देखा। बुद्ध अभी भी मुस्कुरा रहे थे। आनंद बोला, भगवान, मुझसे नहीं हुआ। मैं पूरे 5 मिनट उस गुलाबी हाथी के बारे में ही सोचता रहा। मैंने कितनी भी कोशिश की, लेकिन वो छवि मेरे दिमाग से गई ही नहीं। मैं हार गया। और अब दोस्तों, अब बुद्ध ने जो कहा वो इस पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली बात है। इसे बहुत ध्यान से सुनिए। बुद्ध ने आनंद की तरफ देखा और बोले, आनंद, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। क्या तुम समझे कि अभी क्या हुआ? जब मैंने तुमसे गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचने को कहा, तुम्हारे दिमाग ने क्या किया? आनंद ने कहा, भगवान, मैं बार बार उसी के बारे में सोचता रहा। जितना मैं कोशिश करता कि नहीं सोचना है, उतना ही मेरा मन उसी पर अटक जाता था। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। और यही तो तुम्हारी असली समस्या है आनंद। यही सबकी समस्या है। जब तुम किसी चीज के बारे में सोचना बंद करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा मन क्या करता है? वो उसी के बारे में और ज्यादा सोचने लगता है। जितना तुम विरोध करते हो, उतना वो बना रहता है। जितना तुम लड़ते हो, उतना वो मजबूत होता है। यह मन की स्वाभाविक प्रकृति है। मन को जो चीज वर्जित लगती है, वो उसी की तरफ भागता है। जिस चीज को तुम टालना चाहते हो, मन उसी को पकड़ लेता है। आनंद, तुम रात में सोने की कोशिश करते हो और सोचते हो मुझे चिंता नहीं करनी है, और क्या होता है? तुम और ज्यादा चिंता करने लगते हो। तुम सोचते हो मुझे लोगों की राय की परवाह नहीं करनी चाहिए, और क्या होता है? तुम और ज्यादा उनकी राय के बारे में सोचने लगते हो। तुम सोचते हो मुझे भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, और क्या होता है? भविष्य की चिंता और बढ़ जाती है। बुद्ध ने कहा, आनंद, अतिचिंतन कोई आदत नहीं है, यह एक प्रतिक्रिया है। यह तब होता है जब तुम अपने विचारों से लड़ने की कोशिश करते हो। आनंद ने पूछा, तो फिर भगवान, समाधान क्या है? अगर मैं अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं? और यहां दोस्तों, बुद्ध ने वो सच्चाई बताई जो 99% लोग नहीं समझते। वो सच्चाई जो आधुनिक मनोविज्ञान आज 2500 साल बाद सही साबित कर रहा है। बुद्ध बोले, आनंद, समस्या ये नहीं है कि तुम बहुत सोचते हो। समस्या ये है कि तुम सोचना बंद करने की कोशिश करते हो। अगर तुम गुलाबी हाथी के बारे में सोचना बंद करना चाहते थे, तो सबसे बुरा तरीका क्या था? यह सोचना कि मुझे गुलाबी हाथी के बारे में नहीं सोचना है। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका है अपना ध्यान किसी और चीज पर लगाना। प्रतिस्थापन, दमन नहीं। और फिर बुद्ध ने आनंद को 3 स्वर्णिम नियम बताए। वो 3 नियम जो अति चिंतन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। पहला नियम,
विचारों को बदलो, मिटाओ नहीं। बुद्ध ने समझाया, आनंद, जब तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए, कोई चिंता आए, कोई अति चिंतन शुरू हो, तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। इसकी बजाय उसकी जगह एक सकारात्मक विचार, एक रचनात्मक विचार रख दो। मान लो तुम सोच रहे हो, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, तो इसे रोकने की कोशिश मत करो। इसकी जगह सोचो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं और यही काफी है। तुम सोच रहे हो मेरा भविष्य क्या होगा, तो इसे दबाओ मत। इसकी जगह सोचो, मैं अभी जो कर रहा हूं वो मेरा भविष्य बना रहा है। देखो, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। एक गिलास में गंदा पानी भरा है, तुम उसे साफ करना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम गंदे पानी को निकालने की कोशिश करोगे? नहीं, तुम ऊपर से साफ पानी डालते रहोगे, लगातार, धीरे धीरे, और गंदा पानी अपने आप बाहर बह जाएगा। यही सिद्धांत तुम्हारे विचारों पर लागू करो। नकारात्मक विचारों को बल से निकालने की कोशिश मत करो, बस सकारात्मक विचार डालते रहो। धीरे धीरे स्वतः ही नकारात्मक विचार कम होते जाएंगे। दूसरा नियम, वर्तमान में जियो, अतीत या भविष्य में नहीं। बुद्ध ने कहा, आनंद, मैं तुमसे एक सच्चाई बताता हूं। अति चिंतन का मुख्य कारण क्या है? या तो तुम बीते हुए कल के बारे में सोचते रहते हो, या आने वाले कल की चिंता करते रहते हो। तुम सोचते हो, काश मैंने वो नहीं कहा होता, काश मैंने वो नहीं किया होता। यह अतीत में जीना है। या फिर तुम सोचते हो, अगर यह हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा। यह भविष्य में जीना है। लेकिन असल में जिंदगी कहां है? सिर्फ एक जगह, अभी, यहां, इस पल में। अभी जो यह क्षण चल रहा है, यही सत्य है। बाकी सब सिर्फ स्मृति या कल्पना है। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हो, तो अति चिंतन के लिए कोई जगह ही नहीं बचती, क्योंकि वर्तमान क्षण में सिर्फ अनुभव होता है, सोच नहीं। अगर तुम अभी इस पल में हो, पूरी जागरूकता के साथ, तो तुम सिर्फ निरीक्षण कर रहे हो। हवा चल रही है, पक्षी गा रहे हैं, सांस आ रही है, जा रही है, कोई अति चिंतन नहीं, सिर्फ अनुभव। तीसरा और सबसे शक्तिशाली नियम, अपने विचारों के साक्षी बनो, न्यायाधीश नहीं। बुद्ध ने कहा, आनंद, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तुम्हारे मन में कोई विचार आए, तो उसे आंखों मत, उसे अच्छा या बुरा मत कहो, उससे लड़ो मत, बस उसे निरीक्षण करो। देखो, जैसे तुम नदी के किनारे बैठे हो और पानी बहता हुआ देख रहे हो। पानी आता है, तुम्हारे सामने से गुजरता है और चला जाता है। तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, तुम बस देखते रहते हो। ठीक वैसे ही अपने विचारों के साथ व्यवहार करो। विचार आएंगे, तुम्हारे मन में से गुजरेंगे और चले जाएंगे। तुम सिर्फ गवाह हो, निरीक्षक हो, ना उन्हें पकड़ो, ना उनसे लड़ो, बस देखो। विचार बादलों की तरह है। आसमान में बादल आते हैं, तैरते हैं और चले जाते हैं। आसमान बदलता नहीं, आसमान हमेशा वैसा ही रहता है, खुला, विशाल, शांत। तुम आसमान हो, विचार सिर्फ बादल हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम हमेशा वैसे ही रहते हो। आनंद ने बहुत ध्यान से सुना। उसे लगा जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुल गया है। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं इन तीनों नियमों को अपनी जिंदगी में उतारूंगा। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या हुआ आनंद के साथ? बुद्ध की यह शिक्षा सुनने के बाद आनंद का क्या हुआ? कहते हैं कि आनंद ने इन तीनों नियमों को गंभीरता से माना। हर दिन, हर पल, जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वो उसे बदल देता एक सकारात्मक विचार से। वो वर्तमान क्षण में रहने का अभ्यास करता। और सबसे महत्वपूर्ण, वो अपने विचारों को आंकता नहीं था, सिर्फ निरीक्षण करता था। और अविश्वसनीय बात यह है, सिर्फ 21 दिनों के अंदर उसकी अति चिंतन पूरी तरह से खत्म हो गई। 21 दिन। उसे रात को नींद आने लगी, उसका मन शांत हो गया, वो खुश रहने लगा, उसकी पूरी व्यक्तित्व बदल गई। वही आनंद जो हमेशा व्याकुल रहता था, वो बाद में बुद्ध का सबसे प्रिय और सबसे बुद्धिमान शिष्य बन गया। और अब सबसे रोचक भाग, दोस्तों, आज 2500 साल बाद आधुनिक तंत्रिका, विज्ञान, मनोविज्ञान सब बुद्ध की इस शिक्षा को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर रहे हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने एक बड़ी शोध की। उन्होंने पाया कि जब आप अपने विचारों को
बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना आंखें निरीक्षण करते हैं, तो आपके मस्तिष्क का एक विशेष भाग, जिसे मूल विधिजाल कहते हैं, वो शांत हो जाता है। यह मूल विधिजाल ही वो भाग है जो अति चिंतन के लिए जिम्मेदार होता है। यही वो भाग है जो अतीत और भविष्य के बारे में सोचता रहता है। और जब यह शांत हो जाता है तो अति चिंतन स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। हार्वर्ड चिकित्सा महाविद्यालय ने भी एक अध्ययन किया जिसमें पाया गया कि सजग निरीक्षण यानी विचारों को आंखें बिना देखना, यह मानसिक तनाव और अवसाद को 60% तक कम कर देता है। यानी बुद्ध ने 2500 साल पहले जो बताया था, विज्ञान आज उसे सिद्ध कर रहा है। तो अब सवाल यह है दोस्तों, आप क्या करेंगे? क्या आप भी आनंद की तरह अपना जीवन बदलना चाहते हैं? क्या आप भी अति चिंतन से स्थायी रूप से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो फिर आज से ही, अभी से ही, इस क्षण से ही शुरू कर दीजिए। याद रखिए बुद्ध के वो 3 स्वर्णिम नियम, बदलो मिटाओ नहीं, वर्तमान में जियो, साक्षी बनो, न्यायाधीश नहीं। और एक बात हमेशा याद रखिए, बुद्ध ने कहा था, ज्ञान सुनने में नहीं है, अनुभव में है। ज्ञान सुनने से नहीं आता, अनुभव करने से आता है। तो बस सुनिए मत, लागू कीजिए आज से, अभी से। अगले 21 दिन इन तीनों नियमों को मानिए और खुद देखिए कि आपका जीवन कैसे रूपांतरित होता है। और हां दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई, अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान मूल्यवान है, तो कृपया इस वीडियो को पसंद अवश्य कीजिए। और अगर आप बौद्ध शिक्षाओं की ऐसी ही और जीवन बदलने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।